Assalamu alaikum class 3. How are you all? Welcome to our second class. Open your books, count down book 3. All right जी, last class में हम लोगों ने क्या किया था? Even numbers, odd numbers and Roman numerals. थोड़ा सा उसको हम recall कर लेते हैं. Even numbers कौन से थे? Even numbers वो थे जो 2 के multiples हों. ठीक है? यानी जिनके end में कौन से digits आ रहे हैं? 2, 4, 6, 8 या 0. किसी भी नंबर के एंड में जब 2 के मल्टीपल्स आए, कौन कौन से हैं 2 के मल्टीपल्स? 2, 4, 6, 8 या 0, तो वो नंबर इवन होता है. चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे 4 डिजिट्स का हो, 5 डिजिट्स का हो, जितने मर्जी डिजिट्स का हो, जब उसका लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 है, तो दैट नंबर इज इवन. ऑन कॉन्ट्ररी, अगर 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है लास्ट नंबर, then the number is odd. इसके अलावा we did Roman numerals. नॉर्मल काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हम सबको लिखनी आती है. एक डिफरेंट जो एंटीक स्टाइल है, ओल्ड रोमन स्टाइल है काउंटिंग लिखने का, हमने वो लिखा था. और आप लोगों को होमवर्क में वो प्रैक्टिस दी गई थी कि आपने 1 से 100 तक रोमन काउंटिंग लिखनी है. आई होप सबकी कॉपीज में उनका होमवर्क हुआ हुआ है. राइट, आज हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करते हैं. दैट इज, हम नंबर्स को यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स की प्लेस में किस तरह लिखते हैं. इफ यू रिमेम्बर, हमने छोटी क्लासेस में जब हम ब्लॉक्स में ऊपर काउंटिंग लिखने लगते थे, तो हमारी टीचर्स ऊपर यूनिट्स और टेंस का कॉलम बना देती थी. For units and tens, what you do? You start from your right side. Right से आप ones लिखना शुरू करते हैं and continue towards your left side. So, सबसे पहले आपके पास आते हैं ones, then tens, hundreds and thousands. लेफ्ट से राइट से कंटिन्यू करते हुए लेफ्ट की तरफ आप जाते हैं. ठीक है, अब ये आपको नंबर अगर गिवन है 5604, आप कैन यू राइट इट? हाउ विल यू राइट इट? लेट्स ट्राई. आप क्या लिखेंगे? 5604. क्या क्या नंबर्स आएंगे आपके उस पे? जस्ट अ मिनट. 5600 सॉरी 6 थोड़ा सा अजीब सा बना है, एंड 4. तो यहाँ पे एक 0 आएगा और फिर 4. इसी तरह आप बाकी नंबर्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं. 9052. क्या लिखेंगे 9000 के लिए? फोर्थ प्लेस पे यानी थाउजेंड्स प्लेस पे 9 आना चाहिए. हंड्रेड्स प्लेस पे कुछ है नहीं, इसलिए हंड्रेड्स प्लेस पे क्या आएगा? 0. थाउजेंड्स प्लेस पे क्या था? 9. 9052. टेंस प्लेस पे व्हाट इज देयर? 50 and 2. ओके, आप लोग पेंसिल से या पेन से जब काम करेंगे तो आई होप मेरे से बहुत अच्छी राइटिंग आएगी आपकी. आई एम अनएबल टू राइट विद द माउस, सॉरी. 7120. थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है? 7. हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है? 1. टेंस प्लेस पे क्या है? 2. एंड यूनिट्स प्लेस पे या वंस प्लेस पे क्या है? 0. सो योर नंबर कम्स टू बी 7120. आफ्टर दैट वी हैव 1111. थाउजेंड्स प्लेस पे वेरी गुड 1. हंड्रेड्स प्लेस पे
इट इज 1 एंड टेंस प्लेस पे भी 1 है एंड यूनिट्स प्लेस पे भी 1 है. 1 1 1 and 1. 6009 thousands प्लेस पे क्या है? 6. गुड. 10 hundreds प्लेस पे कुछ है? नो. तो क्या लिखेंगे? 0. टेंस प्लेस पे कुछ है? नो. What will we write? Another 0. And is there anything on units place या ones place? Yes, it is 9. आप ट्राई करें कि मेरे साथ साथ फिलअप कर लें ताकि आप लोगों को बाद में कोप अप करना मुश्किल ना हो. जब भी आप बुक खोलें आपको सामने अपना काम नजर आ जाए और आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें. 8900 थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है? 8 और हंड्रेड्स प्लेस पे 9. वेरी गुड. टेंस और यूनिट्स प्लेस पे कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? 0. इसी तरह 3442 थाउजेंड्स प्लेस पे 3, हंड्रेड्स प्लेस पे 4, टेंस प्लेस पे 4 एंड यूनिट्स या वंस प्लेस पे 2. ठीक है जी. इसी तरह अब आपको अगर नंबर्स दिए हों तो आप उसकी फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं. हाउ विल यू राइट दैट? अब आपके पास लिखा हुआ है 1589. हाउ विल यू रीड दैट? थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है? आप लिखेंगे 1500, 8 tens and 9 ones. 6 thousands, 4 hundreds, 7 tens and 1 ones. इसी तरह इस पेज को आप कंप्लीट करेंगे अपने होमवर्क के तौर पे. क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क. Write the following numbers in thousands, hundreds, tens and ones. Okay, एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी बुक में दी गई थी, उसकी तरफ एक नजर करते हैं. Give a list of things you can count in ones. Ones में क्या क्या काउंट कर सकते हैं आप? ओके, फिंगर्स काउंट कर सकते हैं और घर की ऐसी चीज जो कि आप वंस में हो. रूम्स इन योर हाउस, राइट, और किचन इन योर हाउस. उसके बाद और क्या वंस में काउंट हो सकते हैं? बेड्स काउंट हो सकते हैं वंस में. ठीक है, इस तरह आप खुद से भी एग्जांपल्स सोच सकते हैं. बी क्रिएटिव. थोड़ा सा हर रूम में जाके गौर करें कौन सी ऐसी चीज है जो सिर्फ वंस में है, टेंस में नहीं जा रही है. उस चीज का आपने 4 चीजों के ऐसे नाम लिखने हैं. ठीक है, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. करते हुए आप लोग यकीनन एंजॉय करेंगे. आप अपने किसी सिबलिंग को या अम्मी को भी शामिल कर सकते हैं साथ, वो आपकी हेल्प भी करेंगी और आपके साथ एक फन टाइम गेम भी हो जाएगा. इसी तरह काउंट टेंस. टेंस में क्या क्या शामिल है? बुक्स एट होम. Even books in your bag should be more than 10 books and copies. Your pencils in your color box, right? What else? Clothes in your almirah. ठीक है, इसके अलावा वही बात, आप खुद से भी कोई एग्जांपल्स ढूंढ सकते हैं, वो लिख सकते हैं. हंड्रेड्स में क्या है जी? टाइल्स ऑन द फ्लोर्स, एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल. उसके अलावा और क्या है हंड्रेड्स में? सोचे. लीव्स इन योर गार्डन. आपके गार्डन में जो लीव्स हैं वो भी हंड्रेड्स में होंगे. What else is in hundreds? Okay, think it yourself. इसी तरह thousands. Flowers in a field. Very true. एक फील्ड में thousands में flowers होते हैं. और कोई thousands की एग्जांपल्स ढूंढे. सोचे सोचे सोचे, थाउजेंड में क्या चीजें हो सकती हैं? ओके, पीपल इन अ सिटी, राइट. और इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं. ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. अभी हमने 4 डिजिट्स नंबर किए थे. नाउ वी हैव 5 डिजिट्स नंबर. 5 डिजिट्स नंबर में हम कैसे नाम उनकी काउंटिंग करते हैं? वंस से शुरू करते हैं. वंस सबसे राइट साइड पे होता है, एक्सट्रीम राइट पे वी राइट वंस. वंस के लिए हम ओ का सिंबल यूज करते हैं. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000. 5 डिजिट नंबर्स का लार्जेस्ट नंबर क्या है? 10,000, राइट. अब कोई भी आपके पास 5 नंबर्स का डिजिट गिवन हो, यू कैन राइट इट इन वर्ड्स इन दिस फॉर्म. सबसे पहले आप ऊपर ग्रेडिंग करें.
1 से लेके 10,000 तक वो एक टेबल सा बनाए, उसके अंदर नंबर्स मेंशन करें एंड स्टार्ट राइटिंग 61,234। बाकी नंबर्स भी इसी तरह आप रीड करते जाएं 78,815, 36,207, 90,560, 80,071। देखिए जहां पे जो प्लेस मिसिंग है या जो प्लेस इस तरह एक्सपैंडेड फॉर्म में नहीं लिखी जा रही, नहीं बोली जा रही, उसकी जगह पे 0 आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इस नंबर में हंड्रेड्स प्लेस पे हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमने उसको जो है वो 0 से रिप्रेजेंट किया है। थाउजेंड्स प्लेस पे कुछ नहीं है, हमने उसको 0 से रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली व्हेन वी राइट 21,059, तो हंड्रेड्स प्लेस पे जब कुछ नहीं है तो वी विल राइट अ 0 देयर। हम उसको स्किप नहीं कर जाएंगे, अगर स्किप कर जाएंगे तो वो 4 डिजिट नंबर रह जाएगा एंड दैट वुड बी रॉन्ग। just some practice time, write the names of these numbers। आपको numbers given है, आपने इनके names लिखने हैं, ठीक है। most probably ये काम आप लोग खुद करने के काबिल होने चाहिए। just for confirmation, just for clarification, मैं एक दफा आप लोगों के लिए नाम बोलती जा रही हूँ, अदरवाइज आप लोगों ने ये अपना पेज होमवर्क में कंप्लीट करना है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपकी हेल्प के लिए उन्होंने ऊपर ग्रिड भी बना दिया है, आपको ये भी नहीं लिखना पड़ेगा कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000। सो वी बिगिन विद ए 45,234, 98,017, 60,666, 73,405, 18,246, 99,990, 50,703, 24,005, 48,970, 10,001। कंप्लीट आप लोग ये खुद से करेंगे, ठीक है जी। अब 4 डिजिट नंबर्स एंड देयर प्लेस वैल्यू हमने अभी डिस्कस किया है कि प्लेस वैल्यू चार्ट हम किस तरह से बनाते हैं, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। 4 डिजिट नंबर्स में ये 1000 तक होता है। इसको हम मजीद एलाबोरेट करें या एक्सपैंड करें तो ये देखिए, ये यूनिट्स प्लेस है, या वंस की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है, हंड्रेड्स की प्लेस है एंड दिस इज थाउजेंड्स प्लेस, राइट। इसी तरह हमने प्रैक्टिस करते हुए भी किया था कि 3,789, बहुत सिंपल सी चीज है, छोटी क्लासेस में भी आप करते आए हैं। इसी तरह ये 4 डिजिट्स को 1000 तक इसने एक्सप्लेन किया है एंड 5 डिजिट नंबर्स एंड देयर प्लेस वैल्यू गोज टू 10,000, राइट। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो वो ये न्यूमेरिक फॉर्म होती है नंबर्स की फॉर्म में, जैसे 4, 8, 5, 6, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब हम इसको अलग 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 करके प्लस साइन के साथ लिखते हैं, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास 4, 8, 5, 6 था, 4 क्या है, 1000, वी यूज 3 zeros फॉर 1000। 8 किस प्लेस पे, 100, तो उसकी प्लेस वही रहेगी 8 की, यानी 800। 5 टेंस यानी 50 एंड 6, ये क्या कहलाता है, एक्सपैंडेड फॉर्म। अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपैंडेड फॉर्म, तो हाउ विल यू राइट, आप उन नंबर्स को उनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से उनके आगे जीरोस ऐड करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। यूनिट्स के आगे कोई जीरो नहीं आता, टेंस वाली नंबर के आगे एक जीरो आएगा, हंड्रेड्स वाले नंबर के आगे 2 जीरोस आएंगे, थाउजेंड्स के आगे 3 और 10,000 के आगे 4। यानी अगर आप एक नंबर को इंडिपेंडेंटली या अलग से उसके यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स लिखें, तो वो 4 जो ओरिजिनल प्लेस पे थाउजेंड्स प्लेस पे था, वो एक्सपैंडेड फॉर्म में भी थाउजेंड्स प्लेस पे ही रहेगा। ये देखिए, फर्स्ट 0 फॉर यूनिट्स, सेकेंड फॉर टेंस, थर्ड फॉर हंड्रेड्स और 4 किस प्लेस पे है, थाउजेंड की प्लेस पे। यहाँ पे भी देखिए 4 किस प्लेस पे था, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक है।
सिमिलरली 8 किस प्लेस पे है? हंड्रेड्स की प्लेस पे। यहाँ पे 8 किस प्लेस पे है? हंड्रेड्स की प्लेस पे। 5 किस प्लेस पे है? टेंस की प्लेस पे। यहाँ भी टेंस की प्लेस पे। 6 सिमिलरली यूनिट की प्लेस पे था, तो वो यूनिट की ही प्लेस पे है। इसका एक और चेक क्या किया जा सकता है कि अगर आप एक्चुअली इन नंबर्स को ऐड करें तो आपके पास सिमिलर आंसर आना चाहिए। ठीक है, सो एक्सपैंडेड फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो ये आपकी बुक में भी प्रैक्टिस दी गई है। सिमिलरली ये 13672 को जब हम एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं तो दैट कम्स टू बी 10,000 प्लस 3,000 प्लस 600 प्लस 70 प्लस 2। फेस वैल्यू लिखते हैं आप और अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू आप आगे जीरोस ऐड कर देते हैं उस नंबर के। राइट, अब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। वेरी सिंपल एंड इजी टास्क। सो पहला आपके लिए किया गया है 6000 प्लस 800 प्लस 30 प्लस 9। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? 2000 प्लस 500 प्लस 0 प्लस 2। ठीक है, बाकी ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। ओके जी, सो आज आपके दो काम हैं बेसिकली। एक तो आपने इनके एक्सपैंडेड फॉर्म लिखनी है और एक उन दिए गए नंबर्स की आपने वर्ड्स में लिखना है। राइट, वी डिड अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टुडे, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, कि यानी कौन सी प्लेस पे कौन सी जगह पे वो नंबर है उसकी वैल्यू उस हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ठीक है जी, हमने 5 डिजिट नंबर्स तक किए हैं। हम एक्सट्रीम राइट से शुरू होकर लेफ्ट तक जाते हैं। सो हम अगर काउंट करें तो ये आ जाता है यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। इसी तरह इन नंबर्स में काउंट करें तो हमारे पास आ जाएगा यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s. I hope the concept is very clear. Best of luck for your homework. And till the next class, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.